Hello students, I am Akhilesh sir and I have brought last video of lesson pollution of air and water. In this video, I am going to discuss about potable water. But before we start this video, let's recap about the previous video. In the previous video, we studied the case study of river Ganga and harmful effects of water pollution. Now children, let's start about potable water. What is potable water? So children, potable water means drinkable water. The water which is suitable to drink. Means pure drinkable water which is colorless, tasteless and odorless and germs free is called potable or drinkable water. बच्चों इसे हिंदी में समझ लेते हैं। पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जो हम पी सकते हैं या कि पीने लायक पानी। शुद्ध पीने लायक पानी वो होता है जिसमें कोई स्वाद ना हो, कोई रंग ना हो, कोई गंध ना हो और जिसमें कीटाणु भी ना हो। Now let's come to the next topic, which is how water can be made safe for drinking. मतलब कि पानी को हम कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, पीने लायक सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। We can make water safe for drinking by following 3 methods. हम पानी को पीने लायक सुरक्षित 3 तरीके से बना सकते हैं। उसमें से पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड मेथड इज बॉइलिंग एंड थर्ड मेथड इज क्लोरीनेशन। पहला तरीका है फिल्ट्रेशन, दूसरा तरीका बॉइलिंग और तीसरा तरीका है क्लोरीनेशन का। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फिल्ट्रेशन मेथड इन डिटेल। बच्चों, फिल्ट्रेशन तरीके को, फिल्ट्रेशन पद्धति को हम विस्तार से समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ऑफ वेल, लेक और रिवर बाय फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड की मदद से, फिल्ट्रेशन पद्धति की मदद से हम नदी का पानी हो या तालाब का पानी हो या कुएं का पानी हो, लेकिन अगर उस पानी में गंदगी है और वो बहुत छोटे कणों के रूप में गंदगी है तो हम उसे हटा सकते हैं, साफ कर सकते हैं। इन दिस मेथड वी कैन टेक 2 वेसल्स। इस पद्धति में हमें 2 बर्तन लेने होते हैं। वन फिल्ड विथ पॉल्यूटेड वाटर एंड अदर वेसल विल बी एम्प्टी, जिसमें से एक बर्तन हमारा गंदे पानी से भरा हुआ होगा और दूसरा बर्तन खाली रहेगा। देन वी विल कीप द एम्प्टी वेसल कवर्ड टाइटली एंड प्रॉपरली बाय ए लाइट वेट क्लीन क्लॉथ एंड देन वी कैन फिल वाटर फ्रॉम द अदर वेसल इनटू द एम्प्टी वेसल। इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास खाली बर्तन है उसके ऊपर हम कोई हल्का कपड़ा अच्छे तरीके से और टाइट तरीके से ढक लेंगे और जो बर्तन में हमने ख़राब पानी लिया हुआ है, गंदा पानी लिया हुआ है, वो बर्तन से खाली बर्तन के अंदर पानी को डालेंगे। नाउ ओनली वाटर विल एंटर फ्रॉम वन वेसल इनटू अनदर एंड स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स विल रिमेन ओवर द क्लॉथ and this is how we can get filtered water in that empty vessel। मतलब कि जो हमारे पास खाली बर्तन है उसके अंदर दूसरे बर्तन में से सिर्फ पानी जाएगा। जो हमारे पास दूसरा बर्तन है जिसमें हमने पानी लिया हुआ है, गंदा पानी लिया हुआ है,
वो बर्तन में से खाली बर्तन में सिर्फ और सिर्फ पानी जाएगा, क्योंकि हमने खाली बर्तन के ऊपर कपड़ा ढका हुआ है। एंड स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे जो धूल मिट्टी के कण है वो कपड़े के ऊपर रह जाएंगे, वो खाली बर्तन के अंदर नहीं जाएंगे, कपड़े के ऊपर ही रह जाएंगे। और इस तरीके से हम खाली बर्तन के अंदर अच्छे पानी को भर सकते हैं। इस तरह से हम फिल्टर्ड वाटर प्राप्त कर सकते हैं। Now our second method, which is boiling. Let's understand. The filtered water can be made germ-free by boiling it for 10 to 15 minutes and cooling it before use. जो बॉइलिंग मेथड होता है बच्चों, इसकी मदद से हम पानी को 10 से 15 मिनट तक गर्म करते हैं। मतलब इस मेथड में हम पानी को 10 से 15 मिनट तक गर्म करते हैं चूल्हे पर, ताकि उसमें से सारे कीटाणु मर जाएं, उसके अंदर कोई कीटाणु ना रहे। और इस्तेमाल करने से पहले उसे ठंडा कर लेते हैं। Now our third method, which is chlorination. Let's understand what is chlorination. Chlorination is a chemical method. In this method, chlorine tablets in a particular amount, means in a fixed amount, can be mixed in the water to make it safe for drinking. क्लोरीनेशन मेथड जो होता है बच्चों, ये एक रासायनिक पद्धति होती है, एक रासायनिक पद्धति जिसमें क्लोरीन के टैबलेट पानी के अंदर मिलाते हैं। पर ये जो क्लोरीन के टैबलेट होते हैं ये एक फिक्स अमाउंट में मिलाना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना होता है। और इस तरह से हम पानी को पीने लायक शुद्ध बना सकते हैं। Now the last topic of this lesson is how to prevent water pollution. So friends, let's understand how to prevent water pollution or what can be done to prevent water pollution. We should not throw garbage or waste in river and lakes. बच्चों, हमें कभी भी कचरे को नदी या तालाब में नहीं डालना चाहिए, किसी भी वाटर बॉडीज़ में कचरे को नहीं डालना चाहिए। We should not bath self and we should not bath our animals in rivers and lakes. हमें अपने पशुओं को और न खुद भी कभी भी नदी और तालाब में नहीं नहाना चाहिए। We should make water treatment plants near industrial area. अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं तो वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ज़रूर बनवाने चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ये होता है कि वहाँ पानी को शुद्ध किया जाता है। एंड फाइनली वी शुड फॉलो द मंत्रा ऑफ reduce, reuse and recycle to save water. मीन्स हमें जितनी ज़रूरत हो हमें उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए, और अगर किसी काम में इस्तेमाल किया गया पानी किसी दूसरे काम में अगर इस्तेमाल होने लायक है तो ज़रूर कर लेना चाहिए।